हेलो बच्चों। पहली बात तो ये है कि अभी हम लोग जैसे लॉकडाउन की वजह से अपना सिलेबस कैसे कवर करें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्लासेस शुरू होंगी तो सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। अभी मैंने चैप्टर फर्स्ट कराने के लिए कि आप लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैंने एक पीपीटी ढूंढी है। तो उस पीपीटी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जितना हम चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो 12th का हमारा सबसे पहला चैप्टर आपको पता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का देने से पहले एक चीज़ पूछती हूँ आप लोगों से। खाली देखो, लेमन लैंग्वेज में रिप्रोडक्शन तो सबको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि पहले वाले जो पेरेंट है यानी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने आने वाले ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, या फिर एक तरीके से एक स्पीशीज़ का सर्वाइवल उसको इंश्योर करने के लिए जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन है, जिसमें सिंपली ऑफस्प्रिंग बनते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है। अब यहाँ पे सेकंड तुम लोग जो टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहा है हमारे चैप्टर का वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होती है? एक वो पीरियड जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो बर्थ होता है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और जहाँ तक उसकी डेथ होगी। डेथ भी नॉर्मल डेथ नहीं, मतलब जो नेचुरल डेथ होती है वो। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म को हमने मार दिया या फिर भाई जैसे अब हम लोग हैं कार से एक्सीडेंट हो गया है, ये सब कुछ नहीं। जो नेचुरल डेथ होने का जो प्रोसीजर है, सडन डेथ नहीं। तो जो लाइफ स्पैन, जो टाइम पीरियड एक ऑर्गेनिज्म के पैदा होने से लेकर के उसके मरने तक का, यानी नेचुरल डेथ तक का जो होता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, और ये जो लाइफ स्पैन है ये ऑर्गेनिज्म की कुछ मिनटों की भी हो सकती है और कुछ हज़ार सालों तक की भी हो सकती है। तो वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे। जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया वगैरह, तो उतना लाइफ स्पैन उनका कम होगा, और जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा तो उतना उनकी लाइफ साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इस वाले चार्ट में आप देख सकते हो कि बहुत सारे, क्लियर नहीं है इसमें बट थोड़ा आइडिया हो रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन आपको दी गई है, और जो नोट्स मैंने आपको भेजे थे उसमें भी ऑलरेडी लाइफ स्पैन मेंशन है। ठीक है, इसके बाद लाइफ स्पैन देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि लाइफ स्पैन किस ऑर्गेनिज्म की कितनी दिखाई दे रही है। जैसे कि फ्रूट फ्लाई की, फ्रूट फ्लाई क्या होता है? जो मस्का डोमेस्टिका, जो कि हमारे घर में नेचुरल हाउस फ्लाई होती है वो। उसके बाद बटरफ्लाई की, व्हीट प्लांट की, इन सब की दिख रही है। ये देखो कि बैनियन ट्री की सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल है, कितनी है? 200 ईयर्स। इसके अलावा जैसे डॉग की, बनाना ट्री, इन सब की लाइफ साइकिल आप देख सकते हो। ह्यूमन की लाइफ साइकिल 100 ईयर दी है, लेकिन क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी क्वालिटी चेंज हो चुकी है, तो जो पहले का जो लाइफ स्पैन, जो 100 ईयर एक आइडियल मानते थे, वो अब 100 नहीं मान के बोल देते हैं कि 70-80 तक भी अगर जीते तो ठीक, उसने अपनी लाइफ को जिया है। ठीक है, इसके बाद जो ये लाइफ के फेजेस हैं इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, द फर्स्ट फेज इज द जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? ये वो फेज है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को डेवलप करता है। ठीक है, ये है उसकी जुवेनाइलिटी, यानी कि बर्थ नहीं बात कर रही हूँ मैं। जुवेनाइल मतलब कि बर्थ से लेकर के वो तक का स्टेज जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर वो कैपेसिटी डेवलप किया कि अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है मैच्योरिटी फेज, या जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज़ भी बोलते हैं। तो इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे स्टार्ट हो गई। उसके बाद है एजिंग और सेनेसेंस। एजिंग और सेनेसेंस का मतलब होता है, एजिंग एंड सेनेसेंस इज बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिट्योरेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो डिग्रेड होना शुरू कर रहा है। और एक बात ध्यान रहे कि जो एजिंग है, जब एजिंग होते होते, फिनिश होते होते एक एंड की स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं सीनेसेंस। और ये जो प्रोसेस है ना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को दोबारा से हम नहीं चालू कर सकते हैं। ये तो सबको ही पता है, लाइफ जो है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती है, हमेशा प्रोग्रेसिव ही चलती है। तो यही पॉइंट इसमें है। उसके बाद है डेथ। डेथ क्या होती है? ये सबको पता है कि एक वो स्टेज जहाँ पर कि सारी एक्टिविटीज़ जो भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी इम्पॉर्टेंट बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ सीज हो जाती है, फाइनली स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है, एक बात और,
कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता है। इमॉर्टल यानी जो कभी ना मरे, सिवाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो उनके अंदर नेचुरल डेथ ही नहीं है तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ये मर गया नहीं। उसमें तो सिंपली क्या होता है हमारे पास कि जैसे ये हमारा कोई एक सेल है, ये आगे डिवाइड करेगा तो 2 सेल में हो गया, तो इसका जो साइटोप्लाज्म था वो इधर भी गया इधर भी गया, तो क्या ये सेल मरा है? नहीं, ये मरा थोड़ी है। इसका जो कंटेंट है वो आगे 2 जनरेशन में पास ऑन हो ही गया है। और इसका एक और पॉइंट है, मतलब इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके अंदर का जो ये साइटोप्लाज्म है, जो ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म 2 टाइप में होता है। एक तो होता है जर्म प्लाज्म, तो वो जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और दूसरे होते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में जो प्लाज्मा होता है उसको हम बोलते हैं सोमैटोप्लाज्म। तो ये इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं है। जब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट ही नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा साइटोप्लाज्म का कोई भी पार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म में इसके डिवाइड होके जाए इसके डॉटर सेल में तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फेजेस ऑफ लाइफ। अब रिप्रोडक्शन का